बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ द इम्प्रूव न्यू बर्थ चैम्बर। अच्छा, पहली चीज़ तो आपको न्यू बर्थ चैम्बर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि न्यू बर्थ चैम्बर होता कैसे। इस तरह की ग्लास का बना हुआ एक छोटा सा, बिल्कुल इसकी लेंथ भी इतनी सी होती है, इस तरह का आपके पास एक ऑपरेटर्स पड़ा हुआ होगा। दिस इज़ अ न्यू बर्थ चैम्बर। इसमें दो बातें याद रखनी है। यहाँ पे इसकी जो डेप्थ होती है ना, डेट इज़ 0.1 मिलीमीटर, और दूसरी बात, इसके ऊपर हम कवर स्लिप रखते हैं, इतनी सी लाइक शीशे की वो कवर स्लिप इसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो ग्राफ बनता है, इसके साइड वाले 4 बॉक्सेस ये होता है WBCs के काउंट के लिए, और ये जो सेंटर वाला एक बॉक्स है ना, दिस इज़ फॉर द काउंट ऑफ RBCs। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और WBCs और RBCs का काउंट हम कैसे देखेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ फार्मूलाज लगा के। अच्छा, ये याद रखना है कि पूरा जो एक बॉक्स है ये 1 मिलीमीटर का होता है, और ये जो एक छोटा बॉक्स है ये 0.2 मिलीमीटर का होता है, और इसमें भी एक ये जो छोटा बॉक्स है वो 0.05 मिलीमीटर का होता है। अब जो मेन थिंग इसमें याद करनी है ना, वो है सेल काउंटिंग किस तरीके से करते हैं। क्योंकि ये स्टेशन कैसे आता है कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर वो कहते हैं कि आप RBCs का काउंट करके बताएं या WBCs का काउंट करके बताएं। तो आपने ये पूरा फार्मूला लगा के और काउंट करना होता है। बेशक आप वहाँ पर नॉर्मल वैल्यूज़ ही डाल के नॉर्मल वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है RBCs और WBCs की, लेकिन ये काउंट करने का तरीका और फार्मूला आना चाहिए। अब बेसिकली सबसे पहले हम RBCs के काउंट को देखते हैं। देखो, RBCs में 4 हम साइड वाले स्क्वायर्स यूज़ करेंगे और एक हम सेंटर वाला स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो ये जो एक स्मॉल स्क्वायर है ना, इसके अंदर 4 बॉक्सेस साइड में हैं और 4 बॉक्सेस इस साइड पे, यानी टोटल एक स्मॉल बॉक्स के अंदर कितने बॉक्सेस हो जाएंगे? 16। और टोटल अगर इन 5 के अंदर देखते हैं तो वो 80 बॉक्सेस बनते हैं। सबसे पहले हम इसका दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, एक एरिया और एक वॉल्यूम। ये जो एक स्मॉल बॉक्स है, सबसे पहले इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं? 20 बॉक्सेस हैं। सो 1/20 इंटू 1/20, इसका एरिया कितना आ जाएगा? 1/40 मिलीमीटर स्क्वायर, 1/400 मिलीमीटर स्क्वायर, 1/400 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज़ द एरिया ऑफ RBCs का वो छोटा बॉक्स। और अगर हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम इसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इसकी जो नीचे डिप्रेशन था, जो मैंने आपको बताया था 0.1 मिलीमीटर होता है, डेप्थ होती है। 1/400 को 1/10 से 0.1 मिलीमीटर 1/10 मिलीमीटर की इक्वल है। तो इसको इससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डैट इज़ 1/4000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, सो ये वैल्यू आपको जब भी RBCs का काउंट आता है तो ये वैल्यू इंटर करनी है फॉर वॉल्यूम, और पहले एरिया कैलकुलेट करना है फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब हम WBCs के लिए देखते हैं। तो WBCs के लिए ये जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं ये होते हैं 16। पहले एरिया देखेंगे 1/4, ये 4 बॉक्सेस 1 2 3 4 और ये 4 बॉक्सेस। एरिया कैलकुलेट कर लिया, लेंथ इंटू विड्थ, 1/4 इंटू 1/4, ये किसके इक्वल हो गया? 1/16 मिलीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से इसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देना है, 1/16 इंटू 1/10, डेट इज इक्वल टू 1/160 मिलीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेशन पे उन्होंने कहा है कि WBCs काउंट करें तो आपने 1/60 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंटर करना है, पहले एरिया कैलकुलेट करना है, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, 1/60 इंटर करना है, और फॉर RBCs 1/4000 इंटर करना है। यहाँ तक अभी सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। हम अलग अलग प्रैक्टिकल्स में देखेंगे कि टोटल RBCs का काउंट हम जाके कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और टोटल ल्यूकोसाइट्स का काउंट हम जाके कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है जो हम देख लेते हैं। ये जो न्यू बर्थ काउंटिंग ग्रिड बनता है ना हमारे पास, ये पूरे का पूरा बॉक्स 3 मिलीमीटर का बनाया जाता है, और इनमें से एक ये जो बड़े वाला बॉक्स है ये 1 मिलीमीटर का होता है। और 1 मिलीमीटर में से ये मैंने पहले बता दिया कि इसके छोटे बॉक्सेस कितने होते हैं। ये सारे के सारे 1 मिलीमीटर के होंगे। छोटे बॉक्सेस को बिल्कुल याद रखने की बेशक ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 1/5 होता है, ये 1/20 होता है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सब्सिक्वेंट प्रैक्टिकल्स के अंदर हमारे पास आएगी वो है WBC पिपेट और RBC पिपेट। एक न्यू बर्थ चैम्बर पड़ा हुआ होगा और दूसरा साथ में इन दोनों में से कोई पिपेट पड़ी हुई होगी। अगर WBC पिपेट पड़ी हुई है तो WBCs का काउंट है, और अगर RBC पिपेट पड़ी हुई है तो RBCs का काउंट है। आपको ये डिफ्रेंशिएट करनी आनी चाहिए कौन सी WBC पिपेट है और कौन सी RBC पिपेट है। तो ये देखने में कुछ इस तरह की आपको नजर आएंगी। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है, जिसका एक साइड के ऊपर जिसका ये रेड है ना, अब इसके अगर आप पार्ट्स देखें ना, इसके मैं पार्ट्स अगर बताऊँ तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं: स्टेम, बल्ब, रबर ट्यूब और माउथ पीस। ये वाली रबर ट्यूब है, ठीक है, ये इसका बल्ब है, दिस वन, ये वाला इसका बल्ब है, और ये वाला इसका माउथ पीस है, ठीक है, और ये सारी नीचे वाली जो है ये इसकी स्टेम है। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है कि जो RBC पिपेट है उसका माउथ पीस रेड होगा, रेड बीड उसके अंदर प्रेजेंट होगी, ये रेड कलर की बीड, इसके अंदर वाइट बीड होगी। इसके अंदर RBC पिपेट में रेड है और WBC पिपेट में वाइट है। दूसरी चीज़, जो RBC पिपेट है उसका माउथ
पीस रेड होता है और WBC पिपेट का वाइट होता है। दो चीज़ें ये आइडेंटिफाई कर ली। तीसरा, ये वाली जो है ना RBC पिपेट, ये थोड़ी सी ब्रॉड है, जबकि ये WBC पिपेट थोड़ी सी नैरो होती है। आपको यहाँ से देख के भी समझ आ रही है, थोड़ी सी मोटी और ये थोड़ी सी पतली है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो RBC पिपेट है इसकी हाईएस्ट रीडिंग 101 होती है और WBC पिपेट की हाईएस्ट रीडिंग 11 होती है। हाईएस्ट रीडिंग भी इसकी पूछी जा सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस के कुछ पार्ट्स तो इनके बिल्कुल सेम होते हैं, चारों के अंदर एक ही जैसे पार्ट्स हैं। रीडिंग्स जो मैंने पहले बता दिया 0.5 इनिशियल रीडिंग है और जो हाईएस्ट रीडिंग है RBC पेपर की 101 होती है, WBC पेपर की 11 होती है और ये इनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन जो प्रैक्टिकल आता है, जो स्टेशन पे आता है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ RBCs काउंट। RBCs का काउंट करके बताएं कि कितने RBCs है। कोई भी एक सिनेरियो आपके पास दिया हुआ होगा, कोई भी रैंडम वो वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, ये वैसे भी कह सकते हैं कि RBCs का काउंट करके बताएंगे, नॉर्मल RBCs का वैल्यू बताएं। तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि नॉर्मल RBCs होते कितने हैं। जो मेल्स हैं उनके अंदर होता है 5.2 मिलियन पर माइक्रोलीटर और फीमेल्स में 4.7। फीमेल्स में कम किस लिए? एक तो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल लॉस होता है और दूसरी चीज़ ये है कि फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है जिसका इनहिबिटरी इफेक्ट है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ RBCs, क्योंकि वो इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं करवाता। ठीक है, अब मेथड क्या है RBCs को काउंट करने के लिए? बेसिकली इसके लिए आपको ऑपरेटर चाहिए। एक तो RBC पिपेट रेड बीड वाली जिसके अंदर रेड माउथ पीस होगा, ये RBC पिपेट। उसके बाद न्यूबॉर्न चैम्बर, वो वाइट कलर का। देन आपको कवर स्लिप चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, कोई भी एक प्रिकिंग नीडल चाहिए जिससे आप ब्लड निकालेंगे, स्पिरिट स्वैब, ये सारी चीज़ें जो आपको लाइक ब्लड निकालने के लिए चाहिए वही। मेन इसके अंदर हिम्स फ्लूइड है। ये जो हिम्स फ्लूइड होता है ना, इसकी कंपोजिशन याद करने के लिए एक हमारे पास निमोनिक है DM। लाइक आप किसी को भी डायरेक्ट मैसेज करते हो, ये DMs करते हो, तो DMs हाइम्स फ्लूइड की कंपोजिशन है। D स्टैंड फॉर डिस्टिल्ड वाटर, M स्टैंड फॉर मर्क्यूरिक क्लोराइड, S स्टैंड फॉर सोडियम सल्फेट एंड S स्टैंड फॉर सोडियम क्लोराइड। ये चार चीज़ें आपने हिम्स फ्लूइड की कंपोजिशन में याद रखनी है। ये पूछी भी जा सकती है या लिखने के लिए भी आ सकती हैं। अच्छा, इसके प्रोसीजर में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 2 ml हिम्स फ्लूइड लेना है एक वॉश ग्लास के अंदर। ठीक है, अब एक तो कुछ पॉइंट्स मैं सिर्फ वो बताती हूँ जो कि लाइक परफॉर्म करने के लिए आ सकते हैं, आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि न्यूबॉर्न चैम्बर को चार्ज कैसे करते हैं वो आना चाहिए, और दूसरी बात ये कि हमने जो ड्रॉप लेना है, ब्लड के जो ड्रॉप्स लेने हैं और जो हिम्स फ्लूइड लेना है RBC पिपेट के अंदर, वो कैसे लेना है। तो सबसे पहले आपने अपनी फिंगर को प्रिक करना है, लाइक किसी भी नीडल की मदद से, उससे 2 ड्रॉप्स ब्लड के निकालने हैं और RBC पिपेट को फिल कर लेना है 0.5 के मार्क तक, क्योंकि RBC पिपेट किधर से किधर तक होता है 0.5 से लेके इसका अपर मोस्ट होता है दैट इज़ 101। तो अब हमने 101 तक लेके जाना है, हमने हीम्स फ्लूइड डालना है इसके अंदर। तो उसको कैसे करना है, ये जो माउथ पीस है ना RBC का, इससे आपको सक करना है। माउथ पीस का मतलब ये है, ये जो रेड वाला माउथ पीस है, इसको नीचे वाले पॉइंट को हीम्स फ्लूइड में डाल के ये जो माउथ पीस है इससे आपको सक करना है। ये बात इंपॉर्टेंट है और ये याद रखनी है कि हिम्स फ्लूइड को सक करना आना चाहिए। ये बच्चे हाथ से लाइक जैसे हम बायोकेम में करते हैं वैसे करना शुरू कर देते हैं, ये पॉइंट बहुत गलत है। आपने सक करना है इसको मुंह से बाकायदा। अगर टीचर मना करता है तो फिर ठीक है, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि आप उसको मुंह से सक करके उसको 101 के लेवल तक लेके जाओ। उसके बाद आपने न्यूबॉर्न चैम्बर को चार्ज कर लिया, ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि आपने इसमें कौन सा रूल फॉलो किया है। थॉमस रूल फॉलो करते हैं। थॉमस रूल इस बेसिकली लीव द लोअर लेफ्ट, 3L आते हैं, लीव द लोअर लेफ्ट। लोअर साइड पे जो लेफ्ट वाले बॉक्सेस होते हैं उनको छोड़ देते हैं और बाकी सारे बॉक्सेस गिनते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि अब आप कैलकुलेट कैसे करेंगे RBCs को। अगर RBCs की कैलकुलेशन आई हुई है तो ये पूरे का पूरा आपको वहाँ पे लिख के आना है। अब ये सबसे पहले तो हमने देख लिया कि RBCs का एरिया और वॉल्यूम हमने कैसे निकाला था। अब हम देखते हैं कि उससे आगे का प्रोसीजर क्या है, हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे। वॉल्यूम हमने कितना निकाला था, एरिया सबसे पहले हमने निकाल लिया था 1/400, वॉल्यूम हमने निकाल लिया था 1/4000। अब ये मिलीमीटर क्यूब है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया वॉल्यूम। अब हमने नेक्स्ट इससे आगे मूव ऑन करना है नंबर ऑफ RBCs। अब टोटल स्मॉल स्केयर्स कितने थे उस RBC वाले के अंदर, अगर हम देखते हैं टोटल हमारे पास स्मॉल स्केयर्स थे इस वाले के अंदर 80। ये बीच वाले की बात हो रही है। अब ये सारे हम इन पाँचों के अंदर RBCs का काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल जो हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस थे, ये स्मॉल स्केयर्स थे, उसको हम X का नाम देते हैं। तो X हमारे पास कितने थे 80 स्मॉल स्केयर्स थे, या फिर X, इसको हम X का नाम दे देते हैं। अगर हम एक स्मॉल स्केयर के अंदर देखना चाहते हैं, 1 स्मॉल स्केयर के अंदर, तो इस 80 को हम X से डिवाइड कर देंगे, X/80 नंबर ऑफ RBCs। तो हमारे पास एक बॉक्स के अंदर कितने RBCs हैं वो आ जाएगा। अब अगर हमने उसका पूरे का पूरा नंबर ऑफ RBCs वॉल्यूम के लिहाज से देखना है 1 मिलीमीटर क्यूब, तो ये जो X/80 इसको 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, X/80 × 4000।
ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। अब डाइल्यूशन फैक्टर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाइल्यूशन फैक्टर हम यूजुअली जो यूज़ करते हैं वो 200 यूज़ करते हैं आरबीसीज के लिए। ये 1/100 भी हो सकता है और 1/200 भी हो सकता है। ये चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो मार्क लिया था पहला वो 1 तक लिया था या 0.5 तक लिया था। अगर आपने 1 तक लिया था ना तो 1/100 यूज़ करेंगे, और अगर आपने 0.5 तक लिया तो 1/200 यूज़ करेंगे, लेकिन आप डाइल्यूशन फैक्टर 200 ही यूज़ करें। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आती है y मल्टीप्लाई बाय 200 सेल। ये जो y की वैल्यू आएगी इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास टोटल आरबीसीज का काउंट आ जाएगा। अब अगर आपको नहीं समझ आ रही कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है जो क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है, तो इसके लिए ट्रिक ये है कि ये सारा फार्मूला लगा के x/80 x/80 इंटू 4000 और ये हमारे पास y की वैल्यू आएगी y इंटू 200 करके नॉर्मल जो आरबीसीज की काउंट होता है ना मेल्स और फीमेल्स के अंदर, वो दोनों लिख के आ जाओ। अब नॉर्मल काउंट कितना होता है ये मैंने पहले बताया था, मेल्स के अंदर 5 होता है और फीमेल्स के अंदर 4.5 या 4.7 होता है। ये वेरी कर सकता है, 5 और 4.5 लिखें तो भी ठीक है। तो ये नॉर्मल आरबीसीज काउंट मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब अगर आप लिख के आ गए ना तो भी आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उसके मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अब इसके क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये कि अगर हिम्स फ्लूइड अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या यूज़ करेंगे, डैशिस सोल्यूशन यूज़ करेंगे या फिर नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन यूज़ करेंगे, सिर्फ नाम पता होना चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीसीज का काउंट कब कम हो जाता है, यानी एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ब्लड में जब कम हो जाती है देन द रेफरेंस वैल्यू, तो इसको हम बोलते हैं कि एनीमिया हो गया। अब काजेज ऑफ एनीमिया, एक तो आरबीसीज का काउंट ही कम हो गया जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो गया, दूसरा प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके, जैसे प्रेगनेंसी में होता है प्लाज्मा जब इंक्रीज करेगा ना तो आरबीसीज का काउंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज उसके अंदर हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लूइड हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड लॉस हो गया हेमरेज की वजह से, कोई भी आपको कट लगा या कोई ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरी हुई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया और हेमरेज हो गया। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यानी आप आयरन, विटामिन सी, फोलिक एसिड, विटामिन B12 नहीं ले रहे हैं, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल एनीमिया की उसमें आता है। नेक्स्ट इज फीचर्स क्या होंगे, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्जर्व सेशन के ऊपर अगर ये प्रैक्टिकल आता है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्लिनिकल फीचर्स बताएं। तो क्लिनिकल फीचर्स में बच्चे कॉजेज बता देते हैं, आपने कॉजेज नहीं बताने। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब है आपको एनीमिक पेशेंट में क्या नजर आएगा, क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो फटीग मतलब उसको दर्द हो रहा होगा क्योंकि आरबीसीज का काउंट कम हो रहा है तो जगह जगह पे उसको दर्द हो रहा होगा। देन हेडेक्स, फेंटनेस, ब्रीथलेसनेस, पाल्पिटेशंस, लॉस ऑफ एपिटाइट, डिस्निया और एंजाइना, ये इसके सिम्टम्स आपने याद रखने हैं कि बेसिकली एक पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करेगा। अच्छा, उसके बाद टैकीकार्डिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेलर मतलब येलोविश कलर हो गया जिसको पीला पड़ जाना कहते हैं। देन सिस्लिक मरमर, हार्ट की इन्लार्जमेंट, कार्डियक फेलियर और स्पेसिफिक साइंस में इसके स्पून शेप नेल्स, आपकी जो नाखून है ना अगर आप उनको देखोगे बिल्कुल जैसे चम्मच होती है या स्पून होती है उसकी जैसे आपको नजर आएंगे। और जॉन्डिस भी हो सकती है इन केस ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। दैट वाज ऑल अबाउट दिस टेस्ट। मेन चीज़ आपको आरबीसीज काउंट करना आना चाहिए जो कि स्टेशन के ऊपर आता है, आपको ब्लड सक करना आना चाहिए, हिम्स फ्लूइड सक करना आना चाहिए और आपको इसके स्टेप्स पता हो कि बेसिकली आप काउंट कैसे करेंगे, आपको हिम्स फ्लूइड की कंपोजिशन पता हो और ये जो मेन चीज़ें इसके बारे में आरबीसी पेपर और डब्ल्यूबीसी पेपर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, न्यू बोर्ड चैम्बर का कैसे पता चलेगा, ये सब चीज़ें आपको इस प्रैक्टिकल में याद रखनी है। दैट वाज ऑल अबाउट द काउंटिंग ऑफ आरबीसीज। नेक्स्ट टेस्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।